जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मेरे दोस्तों हरियाणा जीके का विविध के अंदर दो क्वेश्चन आते हैं। विविध यानी कि मिससेलेनियस, जो आपके अनदर पार्ट के अंदर नहीं आते हैं, दूसरे भाग के अंदर नहीं आते हैं, विविध जिसको बोलते हैं, पूरे के पूरे मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके आज के बाद आपका एक सेट और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई। उसके बाद आपके पूरे के पूरे सेट खत्म हो जाएंगे। मतलब प्रीवियस ईयर जितने भी हो गए थे क्वेश्चन, जितने भी आज तक पूछे गए, सभी के सभी करवा दिए मेरे दोस्तों। अगर नहीं देखे जिसने पहले वाले सेट, प्ले लिस्ट बनवा दिए भाई, ठीक है। और इसके बाद आपका जिलेवार परिचय स्टार्ट करवाएंगे। जैसे जिला अम्बाड़ा का जितना भी इतिहास है, जिला हिसार का है, जिला जींद का, सब करवाएंगे आपको डेली। अगर आपको पीडीएफ चाहिए 88 130 58 810 इस नंबर पर संपर्क करके आप 60 रुपए में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर नंबर के ऊपर संपर्क करके ओनली व्हाट्सएप आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, इसके बाद भी आपको यही टाइम रहेगा क्लास का, ये सेट खत्म होने के बाद। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 11 बजे मैथ, दोपहर को 12 बजे हिंदी, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, 2 क्लास लाइव, रात को 9 से 10 हरियाणा जी के, 10 से 11 इंडिया जी के। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? भाई दक्षिण पश्चिम। भाई दिल्ली के दिशा में हरियाणा किस किस ओर से टच करता है? देश की जो राजधानी दिल्ली है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। तो पूर्व में जो दिल्ली है वो उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है, ना कि मेरे दोस्तों हरियाणा से। तो दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? पूर्व दिशा में। दिल्ली जो है पूर्व दिशा से उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। और हरियाणा के कौन कौन से जिले? झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सभी जिले लगते हैं। झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। सिटी ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया था। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर के अंदर स्थित है? किस शहर के अंदर मेरे दोस्तों? मानेसर यानी कि गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? हरियाणा पहला राज्य बना भाई, ठीक है। हरियाणा अपने 2 जिलों में केंद्र की महिला पुलिस वॉलंटियर योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके तहत मेरे दोस्तों 1000 महिलाओं को शामिल किया गया था। और ये कौन कौन से जिले थे? करनाल और महेंद्रगढ़। पहले इन्हीं राज्यों के अंदर जो है महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ किया गया था, करनाल और महेंद्रगढ़ के अंदर। तो पहला राज्य बना था। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष नामित किया गया था? भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यानी कि 1968। रोज गार्डन की स्थापना 1967 में चंडीगढ़ के पहले प्रशासक, जिसका नाम था मेरे दोस्तों MS रणधावा, ठीक है। चंडीगढ़ के पहले प्रशासक थे जिनका नाम था MS रणधावा। उनके द्वारा उनके प्लानिंग के अनुसार इस गार्डन की स्थापना की गई थी 1967 में। इस गार्डन के अंदर आपको तरह तरह के फूल, तरह तरह के औषधि के पौधे लगाए जाते हैं। इस गार्डन का नाम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, हरियाणा का निम्न कौन सा ग्राम प्रथम खुला शौचमुक्त ग्राम बना और उसका नामकरण ट्रंप गांव किया गया? ठीक है। आजकल ट्रंप बहुत मशहूर है। क्यों मशहूर है? अमेरिका से भेज रहा है धड़ाधड़ जो डोंकी लगा कर जाते हैं मेरे दोस्तों। देखिए मैं तो बोलूंगा भाई, अपना देश ही मेरे दोस्तों, जिस देश के अंदर आप जन्म लिया, जिस देश के अंदर आप रहते हो, भारत देश एक ऐसा देश है मेरे दोस्तों, मजबूती के साथ खड़ा होता है हर देश के साथ। आज के टाइम में मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री देश के जब से बने हैं नरेंद्र मोदी, तो जैसे सरकार का नाम कांग्रेस सरकार है, सभी नेता एक जैसे होते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है विकास हुआ है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मरोरा,
मरोरा। ठीक है। हरियाणा का निम्न में से कौन सा गांव प्रथम खुला शौचमुक्त ग्राम बना जिसका नाम ट्रंप गांव रखा गया है? ठीक है, ट्रंप गांव रखा गया है, मरोरा गांव। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। भाई अगर 45-50 लाख रुपए डोंकी लगाकर अमेरिका के अंदर जाते हैं तो अपने भारत देश के अंदर ही 50 लाख का कोई बिजनेस की शुरुआत कर दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा कमा लोगे लेकिन शांति से तो रहोगे, थोड़ा कमाओगे शांति से रहोगे, परिवार के साथ रहोगे। ठीक है, घर का दूध खाओगे, घी खाओगे, रोटी खाओगे। तो भाई बाहर जाके कौन क्या है? ठीक है, ये चौंचले जो दिखाते हैं ना कि बाहर इतना है इतना है, तो मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कठिनाई भी उतनी ही है। ठीक है, तो 50 लाख रुपए लगाकर आप यहीं पर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपका अच्छा खासा बिजनेस चल जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी भाई, आपकी जिंदगी भी बन जाएगी, घर वालों में परिवार वालों के साथ रहोगे, डोंकी लगाने के बजाय। मौत के मुंह से आते वहां से। हरियाणा के किस जिले में की स्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन किया गया है? कौन से जिले में किया गया है की स्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन? ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुरुग्राम के अंदर किया गया है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पाराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला? भाई तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहलोलपुर। ठीक है, करनाल जिले का गांव है बहलोलपुर, वहां पर एक सरोवर है पाराशर सरोवर, जिसमें दुर्योधन ने खुद को छिपा लिया था युद्ध के दौरान, फिर श्री कृष्ण ने उसका हंसी मजाक उड़ाया, फिर वो बाहर निकल के आया था। नेक्स्ट है, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली ABAS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? भाई तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज्यादा जो डिटेल के अंदर रहेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। खुले में शौच से आजादी, खुले में मल त्याग से स्वतंत्र सप्ताह हरियाणा में कब मनाया गया? भाई कब मनाया गया मेरे दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 से 15 अगस्त 2017 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहां पर स्थापित की जाएगी? हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था मेरे दोस्तों सोनीपत के अंदर स्थापित की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोनीपत के खंडा गांव के अंदर, सोनीपत के खंडा गांव के अंदर। ठीक है, और इस संस्थान का नाम बंदा बहादुर के नाम पर रखा जाएगा, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर के नाम पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय किसकी? HFDC। ठीक है, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कमेटी, हरियाणा वन विकास निगम के क्या क्या लक्ष्य हैं सिवाय किसके? इनमें से एक लक्ष्य उसका नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करना, बिल्कुल। कृषकों को संबंधित तकनीक का हस्तांतरण करना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर करना, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। तो लक्ष्य बताना है कौन सा है। निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य हैं, तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों उनके लक्ष्य हैं, बल्कि ऑप्शन नंबर डी उनका लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहां पर आरंभ किया था? हरियाणा सरकार के द्वारा अपने पहले खाद्य बैंक की स्थापना 2013 में उद्योग मंत्री थे हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके द्वारा गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चीनी यात्री किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के स्थानेश्वर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई है? एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था हवेनसांग। ठीक है, जो 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी में गांधार के रास्ते भारत की यात्रा पर आया और करीब 15 वर्ष तक भारत की यात्रा की, भारत का भ्रमण किया और उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की। ठीक है, चीनी यात्री हवेनसांग थे, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई CU की, उसमें उन्होंने हरियाणा के स्थानेश्वर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, आजादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार किस नाम से प्रसिद्ध था? तो आजादी से पहले अब्दुलपुर मंडी, अब्दुलपुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध था। अब्दुल्लापुर लिख दो, अब्दुल्लापुर, अब्दुलपुर लिखे, अब्दुल्लापुर मंडी यानी कि 1947 से पहले। ठीक है, 100 वर्ष से अधिक पुरानी मंडी है ये। नेक्स्ट है,
हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध सफीदो नगर से है। ठीक है, राजा जन्मेजय पांडवों के पुत्र, राजा पांडवों के पुत्र थे, पांडवों के पुत्र यानी कि पोते राजा प्रियक्षत के पुत्र थे राजा जन्मे। इसका इनका इस स्थान का संबंध महाभारत से है, सफीदों का। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां पर चली? भाई हरियाणा में सबसे पहले रेलगाड़ी कहां पर चली? दिल्ली रेवाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली रेवाड़ी के बीच में 84 किलोमीटर की, 84 किलोमीटर। ठीक है, 1873 में। ठीक है, 1873 में मालगाड़ी थी ये, मालगाड़ी। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मेट्रो रेल सुविधा नहीं है? दिल्ली झज्जर, दिल्ली फरीदाबाद, दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली सुमेरपुर बादली। तो कहां पर नहीं है भाई, किस स्थान पर? दिल्ली झज्जर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली झज्जर। नेक्स्ट है, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके अंदर रेलवे लाइन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में पहली ट्रेन कब चली थी? 14 फरवरी 1873 को। कहां से कहां तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी मेरे दोस्तों, दिल्ली से रेवाड़ी, 14 फरवरी 1873 को। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी जंक्शन। हरियाणा का सबसे भीड़ वाला जंक्शन कौन सा है? अंबाला कैंट जंक्शन। नेक्स्ट है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? भाई हरियाणा प्रदेश के कौन से 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? फरीदाबाद और हिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का स्कूल कहां पर स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंजपुरा। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का स्कूल कुंजपुरा के अंदर है, जो सैनिक स्कूल है। ठीक है, सैनिक स्कूल है, करनाल जिले के अंदर है। कब खोला गया था? 1961 में खोला गया था, करनाल जिले के कुंजपुरा में है। दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर मेरे दोस्तों? टप्पाखोरी, गोठड़ा टप्पाखोरी, 2008-9 में खोला गया, 2008-9 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से बाहर निकलकर इस पार्टी की स्थापना की थी। बंसीलाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव के अंदर हुआ था। हरियाणा के भिवानी जिले का एक गांव है गोलागढ़ गांव, कहां पर पड़ता है? भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। वहीं पर मेरे दोस्तों चौधरी बंसीलाल जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां खोला गया था भाई? कहां पर खोला गया था? करनाल के अंदर खोला गया था। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उस समय, पूर्व मुख्यमंत्री। तो 25 मार्च 2017 को करनाल में राज्य के पहले डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां पर आपके पासपोर्ट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों हिसार के अंदर फरीदाबाद। ठीक है, हिसार और फरीदाबाद। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रस्तावित कुमारिया नाभिकीय संयंत्र का स्थल कहां पर है? तो कहां पर है मेरे दोस्तों? फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। कुमारिया नाभिकीय संयंत्र हरियाणा के फरीदाबाद जिले में गोरखपुर गांव के अंदर है। कहां पर है? गोरखपुर गांव के अंदर। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? कौन से शहर के अंदर है? रोहतक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 के अंदर, 2009 के अंदर। और भारत का ये 8वां प्रबंधन संस्थान है। भारत का कौन सा प्रबंधन स्थान है? 8वां प्रबंधन संस्थान। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट यानी कि छावनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, अंबाला छावनी की स्थापना पूछी हरियाणा के अंदर कब हुई? 1843 में हुई। हरियाणा राज्य का जो अंबाला छावनी उसकी स्थापना 1843 में हुई थी, जबकि 1847 में इसको जिले का दर्जा मिला था। अंबाला को विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। अंबाला को क्या कहा जाता है? विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान नगरी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? किस स्थान पर की गई भाई? पिंजौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला के अंदर। कब की गई? 2001 के अंदर की गई। ठीक है, और ये जो
गिद्ध प्रजनन और संरक्षण है, ये मेरे दोस्तों वीर शिकारगाह वन्य अभ्यारण्य के भीतर में स्थित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के गांव को विद्युतीकरण, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कितने गांव का टोटल विद्युतीकरण हो चुका है? 6764 गांव, 6764 गांव का। हरियाणा में 2011-12 तक चिकित्सक संस्थानों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी मेरे दोस्तों? 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि 2022 तक कितनी हो गई है? अभी वर्तमान में 12 कर दी गई है। चिकित्सक संस्थानों की संख्या कितनी कर दी गई है? 12। तो 2011-12 तक कितनी थी? 5। तो वर्तमान में पूछेगा कितनी? 12। नेक्स्ट है हरियाणा में 2011-12 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। 2000, क्योंकि ये जनगणना हुई थी ना 2011-12 में सब चीजों की, तो उसके आधार पर ये बताए गए हैं। तो कितने थे मेरे दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? 441। 441, ठीक है, 441 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। उप केंद्रों की संख्या कितनी थी? 2630। 2630। नेक्स्ट है हरियाणा में गांवों में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? हरियाणा में गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध है बैलों की छुट्टी, यानी कि जिस दिन अमावस्या होती है तो आप बैलों को नहीं जोतते हो, बैलों को जो है अपनी बग्गी या रेहड़ी के अंदर जिसके अंदर आप जोतते हो खेतों के अंदर नहीं लेके जाते हो, बैलों की छुट्टी रहती है। भारत सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कौन से राज्य का चयन किया है? तो आपका राइट ऑप्शन भाई कौन से राज्य का चयन किया है? दो स्मार्ट सिटी का चयन किया है, फरीदाबाद का और करनाल का। एक फरीदाबाद और एक करनाल। तो करनाल यहां पर नहीं दिया तो फरीदाबाद को टिक कर दोगे। भारत सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए फरीदाबाद और करनाल को, ठीक है, फरीदाबाद और करनाल को। जबकि 2015 में भी मेरे दोस्तों गुरुग्राम को भी किया गया था भाई। 2015 में घोषणा की थी गुरुग्राम को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा 2015 में। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संगोष्ठी 2017 के कौन से महीने में हुआ था? कौन से महीने में हुआ था? जुलाई के महीने में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम क्या है? हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम है ऑपरेशन दुर्गा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन दुर्गा का आरंभ हरियाणा सरकार के द्वारा 13 अप्रैल 2017 को किया गया था। ठीक है, जो मनचले हैं, मनचलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की गई महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया? किस तारीख को मेरे दोस्तों? 31 जुलाई प्रतिवर्ष। 31 जुलाई प्रतिवर्ष को शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर अवकाश घोषित किया, 31 जुलाई प्रतिवर्ष। ठीक है, और आपको पता होगा मेरे दोस्तों उधम सिंह जो थे जलियांवाला बाग की घटना से काफी विचलित थे। 21 साल बाद यानी कि 13 मार्च 1940 को 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। उसके अंदर ये उधम सिंह बहुत प्रचलित थे, लेकिन 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को इन्होंने माइकल जो डायर थे उनकी हत्या कर दी थी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। तो इसलिए 31 जुलाई प्रतिवर्ष जो है हरियाणा सरकार के द्वारा अवकाश की घोषणा की गई है उधम सिंह के द्वारा। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है भाई? वर्तमान में बताना है भाई, वर्तमान में आपको बताना है हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है। ये पहले का क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। वर्तमान में हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है? अनिल विज, नरवीर सिंह, विपुल गोयल या मनीष ग्रोवर? तो कौन है भाई हरियाणा के पर्यावरण मंत्री? कंवर पाल हैं। कौन है मेरे दोस्तों? कंवर पाल। कंवर पाल, ठीक है, हरियाणा के वर्तमान में कौन है? कंवर पाल है, कंवर पाल। ठीक है, चलिए पूरा का पूरा वीडियो मंत्रिमंडल का आपके ऊपर बनाया हुआ है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? अंबाला पुलिस रेंज के अंदर कौन सा जिला नहीं आता है? हरियाणा के अंदर कुल कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। अंबाला पुलिस रेंज के अंदर कौन सा नहीं आता है मेरे दोस्तों? कैथल नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अंबाला पुलिस रेंज में अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले आते हैं।
जबकि जो कैथल है मेरे दोस्तों करनाल रेंज के अंदर आता है। करनाल में कौन कौन से, करनाल, पानीपत और कैथल आते हैं। हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए हरियाणा में इनमें से किसकी शुरुआत की गई थी भाई, किसकी शुरुआत की गई थी। स्वच्छ शक्ति सप्ताह है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र था। मिहिर भोज के शासनकाल में तो मेरे दोस्तों पेहवा, जो कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारत में खुले में शौच मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है भाई, हरियाणा का स्थान कौन सा है 39 का, ऑप्शन नंबर डी, 5वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तराखंड, इनको खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया जा चुका था। उसके बाद हरियाणा को तो 5वां राज्य था। नेक्स्ट है, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। जबकि पूरे भारत के अंदर श्रम दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। भारत के अंदर मनाया जाता है मेरे दोस्तों 1 मई के अंदर, पूरे भारत के अंदर। लेकिन विश्वकर्मा दिवस के अंदर हरियाणा के अंदर श्रम दिवस मनाया जाता है। कौन से 2 संगठन संयुक्त रूप से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का निरीक्षण करेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद जिला के अंदर मेरे दोस्तों बनावली के अंदर सबसे पुरानी सभ्यता की जो साइट का निरीक्षण कौन से 2 संगठन करेंगे भाई, तो राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो। नासा और इसरो, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। कौन सा, कुणाल, जो फतेहाबाद के अंतर्गत आता है, कुणाल, ठीक है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल है कुणाल, जो फतेहाबाद के अंतर्गत आता है। उसकी खुदाई का कार्य भारत की जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है और जो अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, वो मिलकर इसका खुदाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा वीर और शहीदी दिवस 23 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है 23 सितंबर को। 1857 की जो क्रांति हुई थी और अमर शहीद हो गए थे, राव तुलाराम की शहादत में मनाया जाता है, उसके अंदर ये शहीद हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा की मानुषी छिल्लर द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया, कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया, प्रोजेक्ट शक्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है, तो वो आपका पार्श्व गायकी और रियलिटी शो दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर तुलिका गांगुली का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार में आबकारी तथा कराधान मंत्रालय किसके पास है, आबकारी और कराधान मंत्रालय मेरे दोस्तों नायब सिंह सैनी के पास है या किसके पास है, तो आबकारी और कराधान मंत्रालय नायब सिंह सैनी के पास है, ठीक है, नायब सिंह सैनी के पास है वर्तमान में अगर बात किया जाए, ठीक है, वर्तमान में बात किया जाए। चलिए, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहां पर स्थित है, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहां पर है, गुरुग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1973 के अंदर की गई थी, ठीक है, 1973 के अंदर। नेक्स्ट, रेवाड़ी नामक मिष्ठान, रेवड़ी नामक मिष्ठान किसके लिए प्रसिद्ध है, काठक, बांगड़, लूर या रोहतक, तो आपका राइट ऑप्शन 47 का ऑप्शन नंबर डी, रोहतक की जो गज्जक और रेवड़ी है, रोहतक जिले की जो गज्जक और रेवड़ी है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध जाना जाता है रोहतक जिला। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहां पर स्थित था, अमृतसर, रावलपिंडी, पेशावर या लाहौर, कहां पर स्थित था, लाहौर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। भाई जब तक भारत को आजादी नहीं मिली थी, जो हरियाणा का और पंजाब का जो उच्च न्यायालय कहां पर था, लाहौर के अंदर स्थित था। और इसकी स्थापना 20 मार्च 1919 को की गई थी। कब की गई थी, 20 मार्च 1919 को की गई थी। 1966 में जो है ये इसका चंडीगढ़ बनाया गया, हरियाणा और पंजाब का संयुक्त यानी कि साझा उच्च न्यायालय है। कहां पर जल्द ही हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता फेरी वाला बाजार होगा, फेरी वाला बाजार कहां पर होगा मेरे दोस्तों, 49 का राइट ऑप्शन पंचकुला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंचकुला शहर की स्थापना कब की गई थी, 1995 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, वेदव्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहां लिखा गया था। आपका ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
इसके बाद आपका कल एक और सेट होगा, उसके बाद आपका जिलेवार परिचय होगा। जिलेवार हम टॉपिक वाइज क्लास करेंगे भाई, पूरा का पूरा हरियाणा के 22 जिले पूरा का डिटेल के साथ करेंगे। डेली आपको वो क्लास सुबह 9:30 बजे देखने को मिलती रहेगी। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।